प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जीजेएम कलीसिया में। भाई विकास, सिस्टर जॉर्जिना और जीजेएम के ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो मैं आनंदित हुआ। 2 कुरिन्थियन 9:8 कहता है, और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह कर सकता है कि तुम हर समय सब बातों में भरपूर रहते हुए हर एक भले काम में बहुतायत से करो। यदि आप जीजेएम कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास नियमित चर्च सेवाएं हैं। वसई पश्चिम और दिल्ली में हर शनिवार, भायंदर में, डोंबिवली, विक्रोली और वसई पूर्व में हर रविवार, कलीना में हर मंगलवार और उमराले में हर बुधवार। अब मैं प्रार्थना आरंभ करने के लिए सिस्टर इंदु को आमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आपके सुंदर नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि सब नामों में ऊंचा नाम परमेश्वर सिर्फ आपका ही है। प्रभु, उस नाम की हम स्तुति और महिमा करते हैं। हम धन्यवाद के साथ यहाँ पे आए इस सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। इस सभा को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सभा के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो, लोगों के मन खुल जाए, आंखें खुल जाए, कान खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, जिससे परमेश्वर आपके नाम के द्वारा प्रभु के जीवन में अनुग्रह होता है। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सभा के द्वारा वचन जो भी बोले जाए भाई विकास के द्वारा, उनके मुख से नहीं, उनके सोच से नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्वर्ग के सिंहासन से होकर आए। महान परमेश्वर यीशु मसीह, आपकी महिमा इस जगह पे होते रहे और लोग इस जगह पे बढ़ते रहे और आपका राज्य बढ़ता रहे। खुदा ने यीशु के सुंदर मीठे नाम में छोटी सी प्रार्थना करते पिता से, पिता ग्रहण करें। आमीन। आमीन। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु का आराधना करेंगे। ओ शांदाराबा से घेरी अंदराबा से और यहाँ गुरुबो शाखराबा से रियांदराबा लाराबा से घेरी अंदराबा। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। ओ शांदाराबा से घेरी अंदो गुरुबो शाखराबा लाराबा और यहाँ दखराबा। हम धन्यवाद करते हैं, हम आदर करते लोग। हम कहते हैं कि केवल तू ही बढ़ता रहे, हमारे जीवन से तू बढ़ता रहे प्रभु। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े तू बढ़ता जाए, मैं घटूं, मैं घटता जाऊं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पिता, आपके नाम में चंगाई है, आपके पुत्र के नाम में, आपके पुत्र के नाम में रिहाई है परमेश्वर, आपके पुत्र के नाम में भलाई है। यीशु नाम
में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तो आइए अपने हाथों को आटा कर, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Praise the Lord. Hallelujah. जोर से कहिए Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर यहाँ पर है. Amen. Hallelujah. Do you all believe? Hallelujah. Thank you Jesus. कितने जन तैयार है प्रभु के लिए नाच कर गा कर प्रभु की महिमा करने के लिए? Hallelujah. Praise the Lord. कितने जन नाचेंगे? मुझे आपका हाथ देखना है. वाओ, प्रेज द लॉर्ड. सभी लोग को नाच कर गा कर प्रभु की महिमा करनी है. हालेलुया. वचन कहता है जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो कुछ महान होता है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. हमारी स्तुति हमारी परिस्थितियों को बदल देती है. आमेन. हालेलुया. क्योंकि हम परिस्थिति को देखकर हम प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं. जो प्रभु है उसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं. We worship him, we praise him for who he is. Amen. Hallelujah. King of kings, Lord of lords. Let us all praise the Lord this evening. Come on, let us give a mighty hand of praise to our God. सभी लोग अपने हाथों को उठाकर हम ताली बजाएंगे. अपने हाथों को उठाकर अपनी आवाजों को उठाकर देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा. देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा. मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है. मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है. तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा और मैं सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया. ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया. हालेलुया. कितने जन जानते हैं कि क्रूस के कार्य के वजह से, क्रूस के समाप्त कार्य के वजह से हम नए सृष्टि बन गए हैं. हालेलुया. हमारा सारा अतीत, हमारा पुराना मनुष्य वो मर चुका है. हम नए लोग हैं. कहिए हम नए सृष्टि
सृष्टि है। सृष्टि हालेलुया, है। हम नए सृष्टि है। नए सृष्टि लोग कैसे प्रभु की आराधना करते हैं? नाच कर गाकर। हालेलुया, सबको नाचना है। ओके, कम ऑन, लेट्स लिफ्ट आवर हैंड्स एंड क्लैप। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूं। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम मेरे यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा और मैं सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा और मैं सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अपने हाथों को उठाकर ओ ओ ओ ओ ओ ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने जन तैयार है प्रभु के लिए भवन में जश्न मनाने के लिए? हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। हालेलुया, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। We magnify your name in this place, Lord. We exalt your holy name, Lord Jesus. तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। Lord, we give you the highest praise, Lord. We give you the highest worship, O Lord Jesus. O rehanda rabashikiri andorobo seke lehe sekere besa khanda rabashiki. Oh, we love you, Jesus. We love you. We worship. We adore you, Jesus. Oh, rabashande. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're
to, with all your heart, lift up your voices, lift up your hands. Thank you, Jesus. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. आराधना करो, आराधना करो, सड़कों में झुकाओ, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा
नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम। बोलेंगे यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। बोलो यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। शबाला सेते ये नमदा यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में क्षमा मिलती है क्षमा शिफा। यीशु नाम में मिलती है शिफा कृपा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम यीशु नाम सब बोलेंगे यीशु नाम 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 इलासे की जय। यीशु नाम यीशु नाम मनदला दिला गले यीशु नाम एतला शर्मा मनदी यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम शिफा मिलती है शिफा। यीशु नाम में कृपा मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम सब बोलेंगे यीशु नाम मिलकर बोलेंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम शखबला दे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। बोलो यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम लिमनदला कबदे यीशु नाम इतला शखे मेरे सुंदर नाम पावन नाम सुंदर नाम पावन नाम सुंदर नाम पावन नाम सुंदर नाम पावन की जय प्यारा नाम पवित्र नाम प्यारा नाम पवित्र नाम। बोलो बोलो प्यारा नाम पवित्र नाम प्यारा नाम पवित्र नाम की जय 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 जय। Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें, Close your eyes. अपने आंखों को बंद करें। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से every internal organ be healed completely. हर एक अंदरूनी अंग पूरी तरह से चंगाई पाए। Every internal organ, I command, manifest the glory of God in the name of Jesus. हर एक अंदरूनी अंग में आदेश देता हूँ परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर। Every arteries, lungs, tissue, fiber, nerves, हर blood, एक bone, kidney, liver, function with the blessing of God. Function with the life of spirit in the name of Jesus. हर एक नस से, हर एक हथेली, हर एक लीवर, हर एक किडनी, हर एक जो नसें है, हर एक
जो आपके शरीर के अवयव है वो सब परमेश्वर की महिमा के द्वारा सही तरीके से प्रकट करें। Instant healing I decree in the name of Jesus. तुरंत चंगाई में घोषित करता हूँ यीशु के नाम से। When John says we are of God, we are of God. यूहन्ना एक कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। He is dwelling in us. वो हम में निवास करता है। John 1:16 says in his fullness we are grace for grace. यूहन्ना 1:16 कहता है उसकी परिपूर्णता में हमें अनुग्रह पर अनुग्रह है। Bible says grace and truth came from Jesus. और वचन कहता है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह से आई। It is not actually and. Grace which is truth came from Jesus, Bible says. और वचन कहता है अनुग्रह जो सत्य है वही यीशु से आया। Actually in English it says grace and truth. It's not and. Grace which is truth that is came from Jesus. और अंग्रेजी अनुवाद में वो कहता है अनुग्रह और नहीं है पर अनुग्रह जो सत्य है वो यीशु से आया। Grace which is truth, it has come. अनुग्रह जो सत्य है वो आ It चुका is है। dwelling inside of you, वो हम में निवास करता है। quickening the mortal body. उस नाशवंत शरीर को तेज करता Receive है। healing in the name of Jesus. चंगाई ग्रहण करे यीशु के नाम Be से। hunger for the good health. सही अच्छी सेहत के लिए भूखे बने। Be hunger for the healthy life. स्वस्थ जीवन के लिए भूखे बने। I decree in your family every body be healed in the name of Jesus. मैं घोषित करता हूँ आपके परिवार में हर एक शरीर चंगाई पाए यीशु के Every नाम internal से। organ I command be healed in the name of Jesus. हर एक अंदरूनी अंग चंगाई पाए यीशु के नाम से। Freshness when you get up in the morning. जब आप उठे सुबह आप ताजगी महसूस When you करें। go to sleep you have strength in the name of Jesus. जब आप सोने जाए आप में बल हो यीशु के You नाम have से। strength in your body. आपके शरीर में ताकत है यीशु के नाम Prosperity in your से। spirit, in your soul. I decree in the name of Jesus. आपकी आत्मा प्राण और आपकी आत्मा और प्राण में ताजगी। Same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा। Same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा who has the creative power. जिसमें रचनात्मक सामर्थ्य है। Same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा who raised Jesus from dead. जिसने यीशु मसीह को मुर्दे से जिलाया। Bible says dwelling in me and you. वचन कहता है वो हम में निवास करता है। What? Same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा। Same. वही One who knows the creation in and out. जो रचना को अंदर और बाहर जानता One है। who raised, went to the deepest part of the earth, went and raised Jesus from the dead. और जो सबसे नीचे स्थान में पृथ्वी के जाकर यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया। Bible says He is inside of us. वो हमारे अंदर है वचन कहता है। That is why all things are possible. All things possible. इसीलिए सब कुछ मुमकिन है। सब Possible. कुछ मुमकिन है। Prepare your mind for that. हमारे मन को उसके लिए तैयार You are करें। healed in the name of Jesus. आप चंगाई पा चुके हो यीशु के नाम You are से। healed in the name of आप Jesus. चंगे हो चुके हो यीशु Because के same नाम Holy से। Spirit क्योंकि वही पवित्र Same आत्मा Holy Spirit वही पवित्र who आत्मा raised from Jesus from dead, जिसे यीशु मसीह को मुर्दे से जिलाया dwelling in me. वो हम में निवास करता है। He that is in us is greater. जो हम में है वो महान है In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Every imbalance in your body, I command out in Jesus' name. असंतुलन आपके शरीर में बाहर हो यीशु के नाम से। Creative power in your bones in the name of Jesus. आपकी हड्डियों में रचनात्मक सामर्थ। Hearts be healed in the name of Jesus. हृदय चंगाई पाए यीशु के नाम Whom से। I speak to you, receive your creative power in the name of Jesus. घर में तुझे घोषित करता हूँ रचनात्मक सामर्थ को ग्रहण कर यीशु के नाम से। Veins, come back to your original place in the name of Jesus. अनुग्रह आपके पुराने Veins, come back to your original place in the name of Jesus. नसें अपने पुराने स्थान पर वापस आ जाए यीशु के नाम से। See the healing. See in your family. See yourself. When अपने you परिवार में see, उस चंगाई को देखे अपने आप को See your चंगा healing. होते हुए। See your healing. अपने चंगाई को देखे इस See your समय। miracle. See in the अपने name of Jesus. चमत्कार को इस समय देखे यीशु के नाम से। Come on, pray in tongues. Shatala, Italaba setele, Manadala, Rigala dala dale gede, Shatala, Sakala bale dele. Say, I'm healed. कहो मैं चंगा हो I'm चुका हूँ। healed. कहो मैं चंगा हो चुका By His हूँ। stripes I'm healed. उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। Say, He that is in me is greater, कहो वो जो मुझ में है वो महान है। quickening my mortal body. मेरे नाशवंत शरीर को तुरंत से- तेज करते हुए। As per 2 Corinthians 5:17. 2 कोरिन्थियों 5:17 के अनुसार
Say, I'm in Christ. मैं मसीह में हूँ, I'm a new creation. मैं नई रचना हूँ, Old has gone. पुराना जा चुका है, All things is new. सारी बातें नई बन चुकी Say, I'm a है। new creation. कहो मैं नई रचना हूँ, Everything in me is new. मुझ में जो कुछ है वो नया है। I'm God kind. मैं परमेश्वर के जैसा हूँ, Say, I'm God मैं kind. परमेश्वर के जैसा Say, हूँ, I'm God's material. मैं परमेश्वर का धातु हूँ। Sakhala dala sede. Be strengthened. May you feel in your body something happening now in the name of Jesus. आप सामर्थ पाए, आपके शरीर में कुछ हो रहा है, वो आप महसूस करें इसके नाम से। Sickness be uprooted in the name of Jesus. बीमारी पूरी तरह नाश हो जाए इसके नाम Shatala से। gadala bade. See and believe. See. देखिए और I see विश्वास that healing. करें, मैं उस चंगाई को देखता हूँ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब बोलेंगे शतला एतला इदना देले मनदला अंदला से पेले यदला से तेले मनदाया एरेदलो शेकी बेदना रात बलंगा दला से एते एकादिलो शो यीशु नाम मरदान दला से एदली बला दला से नमका and know that is God. देखे और जाने कि वो परमेश्वर है। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, With the Spirit of God there is liberty. क्योंकि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Because He's in us with the people of freedom. क्योंकि वो हम में है, हम आजादी के लोग हैं। Every abdomen pain, I am seeing that it is going away. Abdomen हर pain. एक पेट का दर्द इस समय मैं देख रहा हूँ, वो जा रहा है इसके नाम से। Any kind of pain with the, especially knees, when you bend down, when you can get up, poking sensation in the knees, be healed in the name. I am खास healing. तौर पर घुटनों में समस्या, बैठते हैं उठ नहीं पाते, या ऐसे चुभन महसूस होती है घुटने में, इस समय मैं चंगाई पाते हुए देख रहा हूँ। Even the foot, front part of the foot, below the finger, something is sensation, pain sensation. I see healing coming to receive in the name of पैरों Jesus. की उंगलियों के नीचे के भाग में मैं देखता हूँ कुछ तो दर्द है, वो चंगाई पा रहा है इसके नाम से। Say, I live healthy. कहो मैं सेहतमंद जीता हूँ, I live long. मैं लंबी आयु जीता Say हूँ। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से I live healthy. मैं सेहतमंद जीता हूँ, I live long. मैं लंबी आयु जीता हूँ। In my house, मेरे घर में every member, हर एक सदस्य they live healthy. वो सेहतमंद जीवन जीते They live हैं long. और लंबी आयु जीते Say हैं। me, मैं, my household, मेरा घराना eat the good of the land. इस भूमि का अच्छा खाते हैं। अच्छा उपज खाएंगे. मैं Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you. धन्यवाद Thank you for the love of Christ. यीशु के मसीह के प्रेम के लिए धन्यवाद, Thank you for the love. धन्यवाद उस प्रेम के लिए। We are in the world, we are not of the world. हम इस संसार में है पर इस संसार के नहीं। Many times we feel, oh, we're not, we look like the others, but no, we are extraordinary, we are unique people. और कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं और हम सोचते हैं हम उनके जैसे हैं, लेकिन हम वैसे नहीं, हम असाधारण हैं। We are extraordinary. हम असाधारण हैं। Is it your Colossians says you're of Christ, you're Christ product, you're Christ treasure. Colossians Paul says you're Christ treasure. और कुलुस्सियों में पौलुस कहता है आप मसीह के हो, आप मसीह का
पदार्थ हो, आप मसीह का खजाना हो। So Christ is from above. मसीह ऊपर से है, So you see above, he's saying, इसीलिए वो कहता है आप भी ऊपर देखें, yes. See above, ऊपर देखें, where Christ is seated. जहाँ मसीह विराजमान है, He seated in the heavenly place. वो in उस the throne. स्वर्गीय स्थान में बैठा है, उस सिंहासन पर, उस सिंहासन, in the throne. सिंहासन पर। We are from him, Bible says. वचन कहता है हम उससे है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Feel that the love of God. Feel it. उस परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। Emotion need to know, to talk to God, to experience Him. भावनाओं की आवश्यकता है परमेश्वर से बातें करने, उसका अनुभव करने। In prayer, we need emotion. प्रार्थना में हमें That's why we cry in His presence. प्रार्थना में हमें भावनाओं की जरूरत है, इसलिए हम उसकी उपस्थिति में रोते We हैं। cry. जब हम रोते We हैं, talk to Him. हम उससे बातें करते We हैं, express. हम Shatala. अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Today's service we dedicate to you. आज की सभा हम आपको समर्पित करते Every हैं। word that comes out from my mouth be the word only from your throne. हर एक शब्द जो मेरे मुख से आता है केवल आपके सिंहासन से हो। Confirm the words with signs and हर wonders. एक शब्द को चिन्ह चमत्कार से पुष्टि करें। Let none go from this place empty-handed. कोई भी स्थान से खाली हाथ ना जाए। Let your name alone be glorified. केवल Jesus. आपके नाम को सारी महिमा मिले यीशु Every मसीह। words of human nature, human character, I uproot from mouth in the name of Jesus. हर एक मनुष्य की सब मनुष्य की बातें बुद्धि को मैं अपने मुख से उखाड़ता हूँ। Confirm the words with signs and wonders. हर एक शब्द को चिन्ह चमत्कार से पुष्टि करें। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Your untiring labor. बिना थके आपके परिश्रम के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Let your name मसीह। alone be glorified. केवल आप ही के नाम को सारी महिमा In मिले। the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम प्रार्थना करते हैं। सब कहेंगे आमेन। जोर से कहेंगे, आमेन। ताली बजा के कहेंगे। आमेन। Is blessed to be a leader or pastor of a healthy church. और मैं आशीर्वादित हूँ एक पासबान, एक सेहतमंद कलीसिया का पासबान होने के लिए। कभी भी सोचने का टेस्टिमनी आता नहीं है, टेस्टिमनी आता नहीं है, सब हेल्दी है, यहाँ दुखता वहाँ दुखता नहीं है। आमेन, आमेन बोले यार, सब हेल्दी है। आमेन, अच्छा लगता है ना, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम अच्छा पास हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, आशीर्वाद है, और यहाँ वहाँ दुखता नहीं है, सब दुखता नहीं है, मतलब हेल्दी चर्च। आमेन बोले यार। आमेन। 6 महीना थोड़ा मुसीबत, अगर आए बिलीवर 6 महीने के बाद दूसरे को चंगा करने वाला बनना चाहिए। आमेन। आमेन। हाँ, एट द सेम टाइम यस, गो फॉर द हेल्थ, नॉट जस्ट हीलिंग। और आगे सेहत के लिए आगे बढ़े, चंगाई के लिए नहीं, सिर्फ हेल्थ, ओके, हेल्थ सेहत। एंड प्रॉस्पेरिटी हैज टू बी देयर, और उन्नति को होना है। होना जरूरी है। आमेन। आमेन बोलो। एंड टुडे इज अ हैंडलेस सर्विस। आज हाथ रखकर प्रार्थना करने की सभा है। ऑल्सो कीप इन प्रेयर। अगले हफ्ता नहीं, गुरुवार को मैं जा रहा हूँ दिल्ली। प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से हमारा दिल्ली में खुद का जगह कलीसिया का हो गया, लॉन्च करने घर में। हमारा पास्टर टीना, उनका हस्बैंड सरप्राइज दिए मुझे, ओके, जगह खरीदा, एक सेक्शन उनका ऑफिस, बोले ये एक्सक्लूसिवली हमारा चर्च के लिए जगह ब्रदर। मैं बोला आपको संभालना पड़ेगा, क्यों, आप संभालो। हाँ, ब्लेस करेगा। आमेन। और मुझे लगा मुंबई में हमारा शुरू होगा, भले स्मॉल बट समथिंग बिग। दिल्ली है मतलब पूरा इंडिया हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है। आमेन बोले यार, इस प्रॉपर्टी आई नेवर ड्रीम्ड। मैंने कभी सोचा नहीं। आमेन। वी वेंट ऑन प्रीचिंग हाउस टू हाउस, घर घर जाकर हमने प्रचार किया। नेवर ड्रीम्ड दैट we're going to cut the ribbon of our own church premises. और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि खुद के कलीसिया का रिबन में एक दिन अब काटूंगा। मैं और पुनीत बात कर रहे यार, प्रॉपर्टी का हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये होना चाहिए, बट वो तो चालू हो गया। मैं Praise God. हालेलुया। Hallelujah. So thank you for your support, all your support. Okay? आपके सारे सहयोग के लिए धन्यवाद। Amen. Are you happy? क्या हम खुश हैं? Are you happy? क्या आप खुश हैं? Be very happy. हमेशा खुश रहे। Today you learn आज आप सीखेंगे why exactly Christ came on the earth. क्यों यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आए, Why there is a importance of the blood covenant. और क्यों वाचा, लहू के वाचा की जरूरत है। Man, आमेन। the blood covenant. लहू के वाचा। We are learning about the sign of
end of age, end of time. और हम चिन्ह के बारे में सीख रहे हैं, आयु के अंत के बारे में, समय के अंत के बारे में। I said every religion says there's an end, there's an end. हर एक धर्म कहता है एक अंत है ना? सब जगह कहते हैं एक अंत है. But no one exactly knew how and going to happen. It has to be the word of truth. Paul says the word of truth only can tell about the end of age, about the end of the world. पर कोई नहीं जानता अंत किस तरीके से सही मायने में होगा, लेकिन पॉल कहता है केवल सत्य का वचन ही संसार के अंत के बारे में बता सकता है। There's an end of age or end of time and there's an end of world. और आयु और समय का एक अंत है और एक अंत संसार का अंत है। We are not in the end of the world. हम संसार के अंत में नहीं है। Hello. We are not in the end of the world. हम संसार के अंत में नहीं पहुंचे। End of the world, there's still time. संसार के अंत के लिए अभी भी समय है। But we are in the end of the age, end of time. पर हम उस आयु उस समय के अंत में है। Right? And कितने लोग संडे थे फैमिली ब्लेसिंग में? हाँ, आप समझ रहे कि there are a lot of people blaming God, ना? Why God did, why God that, why God is not to be blamed for anything. और कुछ लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि क्यों प्रभु ऐसे किया, क्यों प्रभु वैसे किया, लेकिन परमेश्वर किसी चीज का दोषी नहीं है। There's something God created, there's something God made. परमेश्वर ने कुछ रचा और परमेश्वर ने कुछ बनाया। लोग कहते हैं कि हाँ वचन में लिखा ना परमेश्वर किसी को धनी बनाया, किसी को गरीब बनाया। प्रभु में कहता है ना गॉड किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता। There's Bible. It says he made some rich, some poor, made is there aside. It means God gave the power to everybody. It's people up to them how to choose their power to become rich or poor. और वचन कहते परमेश्वर ने असा यानी बनाया, यानी कि परमेश्वर ने सामर्थ दिया उनके लोगों को और वो लोगों ने उस सामर्थ को इस्तेमाल किया। कोई धनी बने, कोई उसका इस्तेमाल नहीं किया, उस वजह से धनी नहीं बने। Adam was created by God. आदम को परमेश्वर द्वारा रचा गया। Me and you are made by God. पर हमें और आपको परमेश्वर ने बनाया। It means हमें इस संसार आने के लिए हमारे मम्मी डैडी को इस्तेमाल किया। We came through somebody. हम आए किसी के द्वारा। अगर वो somebody कुछ मैसअप किया तो हमको भी मैसअप मिला। अगर उस व्यक्ति ने जिससे हम आए उन्होंने कुछ गलत किया तो हमें भी गलत मिला। प्रभु ऐसा क्यों किया, प्रभु मुझे क्यों नहीं दिया, प्रभु मुझे इंटरव्यू में पास नहीं क्यों किया, प्रभु मुझे अच्छा मार्क क्यों नहीं दिया, प्रभु मेरी शादी में ऐसा क्यों किया। कारण तुम कौन सा? प्रभु मेरी शादी में ऐसा क्यों किया, प्रभु मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया, प्रभु ऐसा क्यों किया, प्रभु ऐसे किया, प्रभु ऐसे। It is God has given the power, ability to destroy or to build, and people misuse that. परमेश्वर ने वो अधिकार और सामर्थ दिया है उसे बनाने, उसे बांधने के लिए या उसे बनाने के लिए, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। But that's why Paul says in Ephesians, church, know Christ, you know the mystery to handle all these things. कलीसिया जो मसीह को जानता है वो उस सब चीज का रहस्य को समझता है। You know, सीधा बोलो, अगर आप विश्वासी है ना, आप प्रभु का संतान है, प्रभु आपका शरीर है, प्रभु उसका सर है, आप उसका शरीर है, आपको कोई प्रॉफिट की जरूरत नहीं पड़ता उनमें। Because the Holy Spirit, He is inside of you. वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Because we are not mature to hear Him, that's we need prophets. क्योंकि हम परिपक्व नहीं है उसे सुनने के लिए, इसीलिए हम नबी चाहते हैं। एक बार आप विश्वासी बने, प्रभु और कुछ आपको डालता नहीं है, सब कुछ आपका अंदर है। आपको परिपक्व होना है, मैच्योर्ड होना है। जब मेरे जॉन जब पैदा हुई, प्रभु ये नहीं बोला हाथ में बाद में दूंगा, नाक में बाद में, थोड़ा बढ़ने के बाद अभी बढ़ने दो, कान में बाद में दूंगा, कि नहीं, सब कुछ लेकर आई हो। The child was born with all she need. और वो बच्चा जन्मा जो भी उसे चाहिए उस सब के साथ। A new creation, we came through Christ with all we need. और नई सृष्टि यानी हम मसीह के द्वारा आए सब कुछ लेकर जो हमें चाहिए। But she need to be mature to handle things. पर उसे परिपक्व होना है चीजों को संभालने के लिए। Paul रिक्वेस्ट करते हो, oh man of God, there are immature believers, don't take advantage of them, raise them, build them, he is saying.
और पौलुस ने जो पासबान थे, जो लोग थे, उनसे दरखास्त की कि वो लोग तुम्हारे अधीन में जो परिपक्व नहीं है ऐसे लोग हैं, लेकिन उन्हें संभाले, उनका There are- दुरुपयोग ना करें। There are believers immature. ऐसे विश्वासी है जो परिपक्व नहीं है, They need oil bottle, उन्हें तेल का बोतल चाहिए and I should tell you how to put the oil bottle. और उन्हें बताना भी है कि तेल को कैसे लगाना है। They need water bottle, उन्हें पानी चाहिए। and there is one baptism of the Holy Spirit. एक ही बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का But there बपतिस्मा। are now baptism here, India, baptism in Israel. Then Holy Spirit, how many baptism? Bible says one God, one faith, one baptism. वचन कहता है एक परमेश्वर, एक बपतिस्मा, एक विश्वास। Tell me one thing, John the Baptist baptized everybody, right? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबका बपतिस्मा किया। Who baptized him? उसे किसने बपतिस्मा कोई नहीं दिया? किया. It was one segment given him to identify our master. वो एक काल दिया गया था हमारे स्वामी को समझने के लिए। Holy Spirit coming to you is the biggest baptism. पवित्र आत्मा हम में आते हुए वो सर्वश्रेष्ठ बपतिस्मा है। You know, he said, I baptize with water, but the one who come after me will baptize with fire. उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें अग्नि से बपतिस्मा नहीं, हमें देगा। पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए. So habit हो गया ना that when the Holy Spirit came, that baptism is much more stronger. That is enough for you. Yet India baptism, Jordan baptism, Israel, $1 का कपड़ा पहन करो भी. और जो एक बार बपतिस्मा पवित्र आत्मा ने दिया वो काफी है, लेकिन फिर भी हम भारत में बपतिस्मा लेते हैं, यर्दन में बपतिस्मा लेते हैं। As a believer, never say, God, I'm going through this situation. Show me your glory. Show me your glory. Don't say. और कभी एक विश्वासी होने के नाते ये ना कहे कि परमेश्वर मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, तेरी महिमा इसमें दिखा। In New Testament, God will not show glory नई करार में परमेश्वर महिमा नहीं दिखाएगा, because you are the glory. क्योंकि आप ही वो महिमा हो। You are the glory. आप ही महिमा हो। In New Testament, she says, I'll show God. I'll stand. I'll show God. That is the glory. God says. और नए करार में हमें कहना है परमेश्वर मैं खड़ा रहूंगा, मैं तेरी महिमा को When you say दिखाऊंगा। God show glory, जब हम कहते परमेश्वर तेरी महिमा मुझे it is दिखा, unbelief prayer. वो एक अविश्वासी प्रार्थना है। You know, I said, God will take you or God will deliver you from the sin and slavery, sickness, sin and curse. और मैंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाया उस पाप और श्राप से। Once He removed you from the hand of devil, He removed you from the hand of sin. और एक बार ही परमेश्वर ने जब शैतान के हाथ से हमें छुड़ाया, उसने पाप के हाथ से भी हमें छुड़ा Now दिया। you are in the promised land. अब आप पर उस वाचा की स्थान पर हो। In the promised land, there is battle. उस वाचा की स्थान में युद्ध है। God will not deliver you from the promised land, from the battle. परमेश्वर आपको उस युद्ध से, उस वाचा के स्थान से हटाएगा नहीं। Believers, God will not deliver you from the battlefield. परमेश्वर आपको उस युद्ध भूमि से छुटकारा नहीं देगा। He will give you victory in the battlefield. वो आपको विजय देगा उस युद्ध भूमि में। He will deliver you from that slavery. वो आपको उस परिश्रम से, Slavery. उस दासत्व से छुटकारा देगा। गुलामी से आपको छुटकारा देगा, दिया। अभी हासिल करो, जीतो, उठो, बढ़ो। नहीं प्रभु छुटकारा, रैप्चर बोले। No, God says stand there. I'll give victory. Victory. परमेश्वर कहता है नहीं, वहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें विजय दूंगा। That is what Paul says. You are the soldiers of Christ. You are the warriors of Christ. पौल कहता है कि आप सैनिक हो मसीह के, आप योद्धा हो मसीह के। Because no word revelation. क्योंकि वचन का प्रकाशन नहीं। आज उधर प्रॉफिट आया, कल इधर लॉस आया। Because no word revelation. क्योंकि वचन का प्रकाशन नहीं। And church and the word of God become an option. और कलीसिया और परमेश्वर का वचन एक विकल्प बन गया। आज मान से मुझे ब्रदर प्लीज आप जाके प्रे करोगे। इतना साल से हम क्या कर रहे थे ब्रदर, पास जाके आज कब से सरला बोल रही है आ जाओ चर्च में रहो, इतना प्रोफेसिया घर बना है ना, राइट? मिस हैंडलिंग हो गया हॉस्पिटलों पे। अभी आज बंद जो मानसी बोला नहीं, मैं बंद करके प्रे करता हूँ, वील फाइट दैट डेथ एंड लाइफ के बीच में, लाइफ ना जाए उसका। क्या बाद में नथिंग हैपेंड, इस आईसीयू में गए। कितने सरला बोल रहे आ जाओ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट? सरला सब अच्छा हो रहा था। चर्च बिकम ऑप्शन, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑप्शन। कलीसिया एक विकल्प बन गया, परमेश्वर का वचन एक विकल्प बन गया। सी गॉड आंसर्स प्रेयर।
परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। Why he answers prayer? क्यों वो उत्तर देता है? Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। But God wants much more than this. पर परमेश्वर से कई ज्यादा अधिक चाहता है। God wants you to act like him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे कार्य करें। Amen. क्या जिंदगी बन गया, थोड़ा लोन नहीं मिला मुसीबत, थोड़े घर में झगड़ा हो गया मुसीबत, एक गर्ल छोड़ दिया मुसीबत, जिंदगी मतलब नहीं चल, कुछ हो गया मेरा कोई नहीं है। You know the way God sees you is differently. पर परमेश्वर जैसे आपको देखता है बहुत अलग है। When God sees you, he sees your glory. परमेश्वर जब आपको देखता है वो कहता है तुम उसकी महिमा हो। मैं भी एक टाइम में मरने गया था ना, मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं है, थैंक यू गॉड, नहीं मरा। गॉड बोल देखो विकास, तेरी ये मेरा महिमा तेरे में, अगर उस दिन तू यूं जान दे देता। None of the problem is bigger than you. कोई भी समस्या तुमसे बढ़कर नहीं है, Because big God lives inside of you. क्योंकि महान परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास आमीन, करता बोलो है। यार, बोलो बड़ा परमेश्वर, तुम्हारे अंदर निवास, बोलो बड़ा परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर मेरे अंदर मेरे अंदर निवास करता है। निवास करता है। Do you believe? हम विश्वास करते हैं। If you believe, you see the glory. अगर आप विश्वास करते हो आप महिमा को देखोगे। आमीन, बोलो यार। आमीन। So every 2000 years, the lift up your Bible please. अपने बाइबल को उठाए, उठाए, छोटा मोटा बाइबल उठाए, ऐसे उठाए। I request you bring your Bible. मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने बाइबल को लेकर आए। Bring your own Bible, not your spouse Bible. अपने खुद की बाइबल को लाए, अपने पति पत्नी की बाइबल को मत लाए। तो ये जो मेरे हाथ में है, ये जो मेरे हाथ में है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ये है, सच्चा है, ये सच्चा है, इसमें जीवन है। इसमें जीवन है। जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैं हूँ ये वचन के द्वारा हूँ। इस वचन के द्वारा हूँ। ये आत्मा है, ये आत्मा है, इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है, इसमें जीवन है। इसमें जीवन है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता मैं हूँ। प्रार्थना करता हूँ। आमेन। आमेन। So every 2000 years, हर 2000 वर्ष में the end of age comes or end of time comes. युग का अंत आता है या समय का अंत आता है। Every 2000 years you see the word, Jesus, one was in heaven, coming closer and closer to और earth realm. वह वचन जो यीशु मसीह है नजदीक नजदीक आता है इस पृथ्वी के। Words of God, all words combined together, vocal of God. When you take the vocal of God, it is the word. और सारे शब्द जो परमेश्वर ने कहे वो एक साथ जोड़कर जब परमेश्वर की वाणी को हम देखते हैं तो वह वचन है। If you take God's vocal out, it is Jesus. अगर परमेश्वर के वाणी यंत्र को आप बाहर लेते हैं वो यीशु मसीह है। आमीन बोले। Every 2000 years he is coming closer and closer to the earthly realm. हर 2000 वर्ष में वो जो आयाम है पृथ्वी का उसके नजदीक नजदीक आते जा रहा From है। Adam to Abraham there are 2000 years. आदम से अब्राहम तक 2000 वर्ष थे In the era of first 2000 years, और 2000 पहले 2000 वर्ष के युग में in woman's seed Christ can be seen. God said, by your seed I'll crush the enemy. और उस स्त्री के बीच में मसीह को देखा जा सकता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे बीच के द्वारा मैं शत्रु के सर को कुचलूंगा। When Abel brought sacrifice, God accepted. God saw in the sacrifice Jesus. और जब आबेल के बलि को परमेश्वर ने स्वीकारा उस बलि में परमेश्वर ने यीशु को देखा। And time of Noah in the ark, entire ark symbolizing Jesus. और नूह के समय में पूरा जहाज यीशु मसीह को दर्शाता है। When God showed Abram, count the stars, read stars in the star kept gospel, there Jesus. और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस तारों को गिन, उस तारों में मैंने सुसमाचार को रखा है, वो तारे यीशु मसीह को दर्शाते थे। It means the word Jesus is in the creation that time. उस युग में वह वचन यीशु मसीह उस रचना में था। And he is coming closer and closer. और वो और नजदीक आते जा रहा In the है। time of Abraham, अब्राहम के समय में it came so close. वो इतना नजदीक आया, It came logos than all. वो उस लिखित वचन के समान आया। जो यीशु सिंबॉलिक में दूर थे, 2000 साल खत्म हो गया अब्राहम के बाद, इतना नजदीक आ गए, वो हिब्रानी भाषा बन गए और तंबू में आए
पशु पक्षी का बलिदान में दिखे, he came more closer where we can touch, experience him, see him. और इतना नजदीक कि उसे छू सकते हैं, उससे अनुभव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। बोला दूर थे बहुत, कई बीच में, कई तारों में, कई जहाज में। But after 2000 years when the end of age came, और 2000 वर्ष के बाद उस आयु का अंत आया, God chose one man called Abram. परमेश्वर ने एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया जिसका नाम था अब्राहम। That's why you can, switch your family time and season to other realm. इसीलिए आप वो व्यक्ति हो सकते हो जो अपने ताली बजाओ। परिवार के समय और आयु को दूसरे आयाम में बदल सकते हो। Never consider you're too small. You can change somebody's life. You can switch things around. कभी ये ना सोचे आप बहुत छोटे हो या बहुत नादान हो, लेकिन क्योंकि आप पर अपने किसी व्यक्ति के आयाम को बदल सकते हो। And time of Abram, 2000 year switching. The word is coming more closer and closer. और अब्राहम के समय जब 2000 वर्ष का अंत हो रहा था, परमेश्वर का परमेश्वर जो है वो और निकट आ रहा था। वचन निकट आ रहा था। मतलब दूर का वचन और नजदीक आने लगा। उसी समय संसार में कुछ गड़बड़ होता है। इमोरल इंक्रीजिंग, और दुष्ट बढ़ रहा था, व्यभिचार बढ़ रहा था, मैरिज लूजिंग द वैल्यू, और शादी में मूल्य खो रहा था। That's why God has to judge the time of Noah. इसलिए परमेश्वर को नूह के समय पर न्याय करना पड़ा। Lot, Sodom, Gomorrah been judged. लूत, सुदम, गमोरा को न्याय करना पड़ा। Homosexual, lesbian sexual increasing. पुरुष पुरुष, महिला महिला का संबंध जो है वो बढ़ रहा था। And child sacrifice, death of the young generation coming greater level. और बच्चों की बलिदान और युवा पीढ़ी का मृत्यु जो है वो बढ़ रहा था। In that period, in that switching, something happens in the world. और जब वो आयु बदलता है, जब वो युग बदलता है, कुछ तो संसार में होता है। There are symptoms the world is showing. और कुछ लक्षण है जो संसार दिखाता है। When the world is switching to other age or one age is coming to end, the word immoral evil is showing some other side, showing some kind of symptoms. जब वह वचन एक आयु से, एक युग से दूसरे युग में जाता है, तो संसार कुछ लक्षण दिखाता है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Let us go to that picture. Show me the picture. No, when Abram switched that age, one age is ended. No, now second 2000 years coming. और जब अब्राहम एक युग से पार कर अब दूसरा युग आ रहा था। Now Christ, the word which was far away, coming more closer and more closer. जो वचन यीशु मसीह बहुत दूर था, नजदीक और नजदीक आते जा रहा When था। Abram the Hebrew came. अब्राहम यानी हिब्रानी भाषा आई। There are 22 letters came into existence. और 22 शब्द ऐसे आए। वो हर शब्द यीशु दर्शाता है कुछ ना कुछ। And God gave the pattern of tabernacle to Abram, Moses. अब परमेश्वर ने मूसा को तंबू का आकार दिया। Moses said to his people, और मूसा ने अपने लोगों से कहा, God had covenant with the father Abram. परमेश्वर का हमारे पिता अब्राहम के साथ वाचा था। Now we are moving to that land as per that covenant. और अब हम उस स्थान में जा रहे हैं उस वाचा के अनुसार। आज का preaching अंत में आपको सिखाऊंगा interesting that how it covenant happened, why the 5 animals kept blood covenant we'll see today. और वो लहू का वाचा कैसे हुआ वो आज हम देखेंगे। Now Moses showing the people about what God told. It shows how the word is coming more closer and closer. और मूसा परमेश्वर के लोगों को बता रहा था कि कैसे वह वचन नजदीक और नजदीक आ रहा है। This is tabernacle. ये तंबू है। Now I said the word of God is so far. परमेश्वर का वचन बहुत दूर था। After 2000 years. और 2000 वर्ष के अंत में It is coming more closer. और अब वो वचन नजदीक आते जा रहा है। This is the world outside. वो बाहर का संसार है। Now the word is dwelling in the tabernacle, church era. और अब वो तंबू में वचन निवास कर रहा है, कलीसिया का समय। God told Moses. परमेश्वर ने मूसा से कहा, Anybody want to enter inside? जिसे भी अंदर प्रवेश करना है। There are 4 curtains. 4 पर्दे हैं। There are curtain symbolizing Matthew, Luke, Mark, John. मत्ती, लूका, मार्कुस, यूहन्ना को दर्शाते हुए ये 4 पर्दे हैं।
purple, red, white, and fine linen. और बैंगनी रंग, Red. लाल रंग, नीला रंग और श्वेत वस्त्र। Purple means Matthew, king, और Jesus. और बैंगनी यानी मत्ती राजा, Red means Mark, ox. और लाल यानी मार्कुस यानी कि बैल, White यानी man, symbolizes purity, man. और Jesus is perfect man. श्वेत यानी कि पवित्रता यानी पुरुष, And blue means grace, John. और नीला यानी कि अनुग्रह यानी कि यूहन्ना। प्रभु का सिंहासन पे 4 मृग, वो दर्शा यीशु मसीह, और मूसा के तंबू में 4 गॉस्पेल. The word is coming more closer now, people can touch it. और सुसमाचार परमेश्वर का वह वचन एक नजदीक आ रहा है कि लोग उसे छू सकते हैं। नोआ को नहीं मालूम था ये, मूसा के समय अब्राहम की बात और नजदीक वचन आने लगा. You know one thing? क्या आप एक बात जानते हैं? अभी तो वही वचन हमारे अंदर रहता है. आमेन। They can touch that word of God. अब वह उस परमेश्वर के वचन को छू पाते थे। यीशु राजा, यीशु सेवक, यीशु परिपूर्ण मनुष्य, यीशु परमेश्वर पुत्र, ये सब गॉस्पेल. Then the moment they came, they meet the sacrifice place, altar. और जैसे ही वो वहां से अंदर प्रवेश करते हैं, वो उस बलि के स्थान को, वेदी को मिलते हैं। Cross, क्रूस, the work of the word of God. क्रूस परमेश्वर के वचन का कार्य। वचन देहधारी बना, वचन आपने को बलि दिया. आमेन। They can touch it. उसे छू सकते हैं। Next picture. See this curtain, okay? This one. इसका curtain. There are 4 curtains covering the tabernacle. और उस तंबू पर 4 पर्दे हैं। Badger skin. बैजर स्किन, यीशु सामर्थ्यवान हमको संभालने के लिए. यीशु, Ram skin. और मेमने का चमड़ी, यीशु हमारे लिए बलिदान दिया. Goat skin. बकरी का चमड़ी, यीशु मनुष्य होकर हमें संभालते. गोट स्किन गर्मी में वो फैलता है हमें ठंडा हवा देने के लिए, और ठंडी में वो क्लोज हो जाता है ताकि हम पे गर्माहट रहे. गोट सैड, इट मींस परिपूर्ण मनुष्य. देन फाइन लिनन, वो और अनुग्रहमय. श्वेत लिनन, अनुग्रहमय है ना. एवरीथिंग इन द टैबरनेकल वर्ड इज कमिंग सो क्लोजर एंड क्लोजर. और हर चीज तंबू में परमेश्वर का वो वचन नजदीक और नजदीक आ रहा है। अब है ना मेरा कॉवेनेंट का प्रीचिंग है. इन दैट वन टॉपिक इज दैट एंटर टैबरनेकल. चेक ओके. नेक्स्ट गो टू टैबरनेकल इनसाइड. से इनसाइड टैबरनेकल, और तंबू के जब अंदर आप अंदर आने के बाद, दैट इज मनोरा, लैम्पस्टैंड, मनोरा यानी जीसस द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. यीशु मसीह उस संसार की ज्योति। डेविड सेड, यीशु दाविद ने कहा, योर वर्ड इज लाइट टू माय लैम्प टू माय, है ना. द वर्ड इज, और दाविद ने कहा कि तेरा वचन मेरे कदमों के लिए ज्योति है और मेरे मार्ग के लिए दीपक। आमेन बोले. हैं लैम्प टू माय फीट एंड लाइट टू माय पाथ, राइट, है ना. सी जीसस इज द लाइट. और यीशु मसीह में वो Showbread. ज्योति है। Jesus gave his body. We eat the daily provision. और वह रोटी Heavenly manna. आमेन बोलो यार. प्रतिदिन का हम प्रावधान खाते हैं, वो स्वर्गीय मन्ना। See, the word become more closer and closer. They can और touch it. परमेश्वर का वचन और निकट निकट आया और वो उसे छू सकते थे। And see the burning incense. He is the और one वो who, धूप को देखे, he is the one who always pray for me and you. जो जलता हुआ धूप यानी यीशु मसीह हमारे लिए सदैव प्रार्थना करता है। मतलब वचन अभी दूर था, ये 2000 साल के दौर नजदीक इतना आया, एक राष्ट्र में रहा, लोग उसको छू सकते थे. आमेन. If you go more inside, और अंदर जाते हैं, Ark of Covenant. वाचा का संदूक। This shows, upper side shows Jesus is the pure God. और ऊपर का भाग जो है ढक्कन, वो दर्शाता है यीशु मसीह परिपूर्ण परमेश्वर है। Down acacia wood covered with gold. और नीचे का भाग जो है अकेसिया की लकड़ी जिसे सोने से ढका गया है। मतलब यीशु परिपूर्ण मनुष्य लेकिन प्रभु की महिमा लेकर. आमेन बोले. आमेन। And inside this box, और इस बक्से के अंदर manna, मन्ना, Aaron's rod,
हारून की लकड़ी 10 commandments। 10 आज्ञाएं। आपका मेरा 3 फेलियर है। हमने प्रभु का वचन के खिलाफ या प्रभु का भोजन के खिलाफ पाप किया, वो पाप इसके अंदर। हमने प्रभु ने दिया जो लीडरशिप के खिलाफ पाप किया, वो पाप इसके अंदर। प्रभु का जो माना सप्लाई लीडरशिप मैं हारून का और वचन 10 कमांडमेंट्स, वो सब पाप इसके अंदर है। यानी यीशु परिपूर्ण परमेश्वर, यीशु परिपूर्ण मनुष्य हमारा पाप को निगल लिया। जब सरदू देते हैं ना या लहू देखते हैं, when they see blood they can't see our sin, they only see blood। जब वो लहू को देखते हैं तो वो अंदर के पाप को नहीं देख सकते, सिर्फ यीशु को देखते हैं। आमेन। जब स्वर्ग देखेगा इधर लहू होना जरूरी है, इसके अंदर पाप है। वैसे यीशु हमारे अंदर है। जब स्वर्ग देखता है ना, हमारे ऊपर यीशु का लहू देखता है, तो स्वर्ग हमें निंदा नहीं करेगा, स्वर्ग हमें उठाता है। आमेन। The word came more close। वचन और निकट आया। Amen। God told Moses to have feasts and festivals। और मूसा ने परमेश्वर को पर्व मनाने के लिए कहा। You know, there are 7 feasts। और 7 पर्व है। अभी आज का टॉपिक में वही चल रहा है, सैटरडे। They are told to celebrate Passover lamb। और उन्हें फसह का पर्व मनाने के लिए कहा गया। It means Jesus came on the earth and died on the cross। इसका मतलब है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर मरे। They had to kill the lamb। और उसके लिए उसे एक मेमने को मारना पड़ता है। And when Jesus buried, और जब यीशु मसीह को गाड़ा गया, God told him celebrate the unleavened bread, eat the unleavened bread। और बिना खमीर की रोटी को खाने का पर्व मनाने के लिए उन्हें कहा गया। आप सुनो, बिना खमीर क्यों? क्योंकि उद्धार में किसी का और का काम नहीं चलेगा बिना खमीर। यीशु का कार्य से ही हमें उद्धार मिला है। आमेन। And then third day, God told him to celebrate the first fruit। और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें पहलोटे फल का पर्व मनाने कहा। That time God raised from the dead। इसीलिए क्योंकि उस दिन यीशु मसीह मुर्दे से जिया। After 50 days, और 50 दिन के बाद Jewish called to celebrate Pentecost, law given day। और यहूदियों को पेंतकोस्त मनाने के लिए कहा गया, जिस दिन व्यवस्था दिया गया। And God gave the church the Holy Spirit। और उसी दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान कलीसिया को दिया। मतलब इतना वचन नजदीक आया कि प्रभु ने कहा तुम्हारा जश्न भी वचन से होना चाहिए। आमेन। So close। इतना निकट। You don't think the Passover festival is the beginning month for Jewish people? और फसह का पर्व का समय जो है वो यहूदी के लिए पहला महीना होता है, साल का शुरुआत। There are 2 calendar। 2 कैलेंडर है, Spiritual calendar, आत्मिक कैलेंडर civil calendar। और सरकारी जो कैलेंडर होता है। आपका मेरा 2 कैलेंडर है, एक आत्मिक कैलेंडर है, एक सांसारिक कैलेंडर है। हमारा आत्मिक कैलेंडर शुरू होती है यीशु मसीह को स्वीकारने से। आमेन। Their spiritual calendar begins the day they celebrate the Passover। उनका आत्मिक कैलेंडर, उनका आत्मिक साल का शुरुआत होता है जिस दिन वो फसह का पर्व मनाते हैं। ये पूरे यीशु मसीह का पहला आगमन। यीशु आए जब वो पासोवर सेलिब्रेट कर रहे थे, मेमने। यीशु जिस दिन मरे वो लोग उन्होंने मेमने का लहू दे दिया। जिस दिन गाड़े उन्हें खमीर का रोटी खा रहे थे रात को। जब यीशु उठे, जो वो फसल की पहला फसल का पर्व मना रहे थे, 50 दिन में जब वो पेंटेकोस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे, यीशु मसीह में आत्मा दिया। इस फर्स्ट कमिंग, ये पहला आना यीशु मसीह का। स्प्रिंग हॉलिडे, इस समर हॉलिडे, समथिंग गुड हैपनिंग इन द अर्थ। और पृथ्वी में कुछ तो अच्छा हो रहा है। बट नेक्स्ट हॉलिडे, और फिर बाद का समय ट्रम्पेट तम तुरही फिर से आएगा हमें लेने के लिए। आमेन। बाद में अटोनमेंट, विल गेट द क्राउन। और न्याय का समय जिस दिन हमें मुकुट दिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में होगा। ओके। एंड टैबरनेकल 1000 years we going to rule। और तंबू का समय जब हम 1000 वर्ष तक राज्य करने वाले हैं। These all the festivals about Jesus। ये सारे पर्व जो है वो केवल यीशु मसीह को दर्शाते हैं। The word। वह वचन। Every end of the age, end of this time, word is coming more closer and more closer। हर एक युग के अंत में वचन और निकट और निकट और निकट आते जा रहा है। आमेन बोलो। आमेन। आप समझे? यस। It came so close they could touch the word of God। वो इतना They could touch the निकट word of आया God। कि उस वचन को वो छू पाए। They celebrate in their festivals। और उस पर्व में भी वो उसे मना पाए। आप समझो हम विश्वासी क्या है। हमारा चर्च, हमारा जो प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारा वचन पढ़ना, ओ गॉड हम क्या है। How blessed we are। हम कितने आशीर्वादित Oh हैं। God, that's why I say the word of life
in us in a mouth. इसीलिए मैं कहता हूँ जीवन का शब्द हमारे अंदर है, हमारे मुख में है। You can understand what Jewish missed. आप नहीं समझ सकते यहूदियों ने क्या खो दिया। We are so busy. That's why I say carnal mind. You're like world. That's why we can't see the hidden mysteries, Paul says. और वो सांसारिक मानसिकता हमें है, इसीलिए हम उस रहस्य की बातें नहीं देख पाते। पौलुस कहता है Church became powerless because they don't know what they are. कलीसिया सामर्थहीन हो गया क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या है। One thing. Why the wickedness increasing? क्यों दुष्टता बढ़ रही है? Because kingdom is not established. क्योंकि परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं किया गया। दुष्ट अच्छा बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु का राज्य स्थापित करे कोई नहीं। If you say Acts, अगर हम प्रेरितों की पुस्तक को देखें, एक प्रांत में एफिसस में बोलो, ओ एथेंस बोलो, एक आदमी साइमन, हाँ कि वहाँ फरीसी लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, बहुत चीज चलता है। All religious goons are useless because one man doing sorcery and all afraid of that one man. और एक व्यक्ति जो जादू टोना कर रहा था और सारे धर्म उसके उसका धर्म के लोग उससे डरते थे। हालांकि बड़े-बड़े जो फरीसी सदूसी धर्म के लोग, धर्म में ना प्रभु का सामर्थ्य तोड़ते। An entire city, the countries fearing one man and they saying this man is great power of God. किसको? साइमन द सॉर्सरर। और वो सारा राष्ट्र जो है उस एक व्यक्ति साइमन जो जादू टोना करने वाला था उसे देखता है और वो सोचते हैं उसमें बहुत सामर्थ है। There comes Peter, वहां पर पतरस आता, man of spirit. आत्मा का व्यक्ति। One who is a man of spirit, जो आत्मा का व्यक्ति है they will change situation. वो परिस्थिति को बदलते हैं। जिस साइमन को सब दुनिया डरते थे, वो खुद ये क्या है, ये क्या कर रहा है, मुझे भी चाहिए। Acts 19, the goddess Diana controlling world was crumbled because one man, one spiritual man, one who knows the end of sign and age, Paul stood. One man. और एक जो स्त्री डायना जो सारे उस आयाम उस एक देवी बोलते हैं उसको डायना, and they gave count. क्या हो रहा है ये आदमी पूरा क्या किया है? The glory of Diana around the world is shaken because one man stood there called Paul. और वो महिमा डायना की नाश हो गई क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर खड़ा रहा, पॉल। लेकिन हमें भी नींबू चाहिए घर में बांधने के लिए। ब्रदर नींबू है, ब्रदर नींबू रखा, ब्रदर क्या काट के शरबत बना के पी लो, तुम बिलीवर है। ब्रदर वहां जादू तो नहीं किया, ब्रदर मैं बिलीवर, ब्रदर वैसे कि ब्रदर so much afraid, बहुत डरे हुए, so believers so much afraid, विश्वासी बहुत डरे हुए। यंग जनरेशन में आगे नहीं है, sad, where we call to rule, जहां हमें राज्य करने बुलाया गया, because word is coming so closer closer. क्योंकि वचन जब वह वचन बहुत निकट आते जा रहा है। Now we made all we means the world made things religious. और संसार ने सारी चीजों को धर्म में बदल दिया। Church became a word of God became an option. परमेश्वर का वचन और कलीसिया एक विकल्प बन गया, ऑप्शन बन गया, इसलिए सामर्थ्य ऑप्शन बन गया। अभी slave to the elements of the world, Bible says. संसार के तत्वों के हम दास बन गए। ये विभाजन, ये आपत्ति अगर जिस दिन चर्च पे हावी पाया ना, डेंजर है। परिवार टूटना, शादी टूटना, जब चर्च में आते ना डेंजर है वो, because we don't understand who we are. क्योंकि हम नहीं समझ पाते हम कौन हैं। नहीं समझ पाते। We still think God is doing. हम- Rather we are given the power to restore. हम अभी भी सोचते परमेश्वर से कर रहा है, पर हमें सामर्थ दिया गया उसे पुनर्स्थापित करने का। No wonder why Brahmins पूजे सर God raising, because kingdom का तो आगे लेके जाना पड़ेगा ना। The days is coming end, right? क्योंकि संसार वो दिन युग के अंत हो रहा है। Amen बोले यार। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Understand what we are. समझे हम क्या है। Holding on to the word of truth. सत्य के वचन को थाम कर, So close word came. वह वचन इतना निकट आया। You know, जब यीशु आए, that same word
another 2000 years. और जब यीशु मसीह आए वही वचन वापस 2000 वर्ष के बाद एडम से अब्रम तक 2000 साल गया और अब्रम से 2000 साल खत्म हो गया, अभी वचन और नजदीक आ रहा है भाई। Amen. इतना नजदीक यानी पूरा मनुष्य बनकर आ गया। Jesus came. यीशु मसीह आए। Word, every end of age, word is coming more closer to embrace you. हर एक युग के अंत में वह वचन और नजदीक हमें गले लगाने आ रहा वो हमारे अंदर है वचन, अब फिर से क्यों आएगा? हम उठा के लेके जाने के लिए। Amen. ताली बजाओ। So the word came more closer, Jesus came. और वचन और निकट आया, यीशु मसीह आए। When Jesus came, what's happening in the world? और जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में आए तो क्या हो रहा था संसार में? क्या हो रहा था सर? जब यीशु मसीह आए क्या हो रहा था? There's a way prepared for Jesus. एक मार्ग तैयार किया गया यीशु मसीह के लिए। John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने एक ही बात बोला, वो तेरा बीवी नहीं रे बाबा, काट दिया उसको। So much immoral and he's a ruler. और इतना अनैतिकता की वो राज्य करने वाला, जिसको मिलने कितने लोग जाते थे जंगल में, कमांडर लोग जाते थे, वो व्यक्ति इतना ही बोला, क्या बोला? वो तेरे बीवी नहीं रे बाबा। क्योंकि गद्दी में कौन बैठा था? व्यभिचार व्यक्ति बैठा था। यीशु लेके गए एक बार अपना शिष्यों को, कहां पे? सीजर फिलिपी। हेल, नर्क, इट इज हेल। वो नर्क है। There's a god of Greek. वो यूनानियों का परमेश्वर What are you doing there? है। और वहां पर क्या कर रहे थे? वहां उनका परमेश्वर के ऊपर हाथ है, वो लोहे का, उसमें बच्चा रखते थे, नीचे आग जला देते। जब वो जो घरमार से बच्चा मरती थी तड़प कर, वो लोग डुमडुम बजा के बच्चा को बलि चढ़ने का जगह था। It's called hell. उसे नर्क कहा गया। And Jesus took his disciple और यीशु अपने चेलों को लेकर वहां गया। next to Caesarea Philippi. और सिसरिया फिलिप्पी के बाजू में। और वो पूछ रहा कि मैं कौन हूँ? और वो उससे पूछे कि यीशु वहां क्यों लेके गया? ताकि मैं जो कुछ तुम बोलो, ताकि नरक सुने मैं क्या हूँ। The word is became so close. वचन इतना नजदीक आया, क्योंकि मैं नजदीक आया। अच्छा, व्यभिचार बढ़ रही है, शादी में इश्यू है और बिखर गया सब चीज और वंश खराब हो रहा है। तो लेकर पूछा मैं कौन हूँ? पीटर बोला यू आर क्राइस्ट सन ऑफ गॉड। पतरस ने कहा तू मसीह है परमेश्वर का पुत्र। Who heard? किसने सुना? Caesarea Philippi, the hell heard. वो नर्क ने, सिसरिया फिलिप्पी ने सुना। तब यीशु ने कहा नरक का फाटक तुम पे आ भी नहीं पाएगा। यानी तुम डरो मत, तुम जाओ नरक का फाटक को तोड़ो, तुम बाहर लेके आओ। He didn't say be careful, close the gate strongly. उन्होंने ये नहीं कहा ध्यान रखो, दरवाजे को बहुत जोर से He बंद said कर no, दो। the gate of hell shall not prevail against you. उन्होंने कहा नर्क के फाटक तुम पर हावी नहीं पा सकते। Hell may have strong gate, नर्क के बहुत सामर्थवान फाटक हो सकते हैं, but it will not stand against you. पर वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारा ताकत उससे बड़ा रहेगा। आमेन। समझो वचन कितना क्लोज आया। We don't honor it. हम उसका आदर नहीं चर्च करते। इज ऑप्शन। कलीसिया Word के of God कल्पना। कभी टच किया रहेगा हम लोग बोलो। When last? अगर स्कूल में माय गुडनेस नहीं पढ़ेगा तो मार्क कम अंडर। When we last touch the word of God? When our children touch the word of God? Tell me. Yet God फिर is भी raising a good generation. परमेश्वर एक अच्छी युवा को उठा रहा है, With name and fame. नाम और With शौहरत name and के fame. साथ, Why? For His glory. उसकी महिमा के लिए। Amen. आज कुछ पास्ट हम जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लोग याद रखेंगे एक मैन ऑफ गॉड बोला था। Why? It's the last days. क्योंकि अंत के युग है। दुख होता है ना जब कैसे नाचते हो बाहर। We have true God. हमारा We can't सच्चा stand for the truth. परमेश्वर है, पर हम सत्य के लिए खड़े नहीं But हो they are पाते। false. पर उनके पास झूठा है, But how they stand? पर कैसे वो खड़े रहते हैं। और Bible says, my hands are not so weak. वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मेरे हाथ इतने छोटे कमजोर नहीं, My voice is not so slow you can't hear me. मेरा आवाज इतना धीमा नहीं कि तुम मुझे सुन नहीं सकते। You don't know who is calling you. तुम नहीं जानते कौन तुम्हें पुकारता है।
Say, I can do all things. कहो मैं सब कुछ कर सकता Say, I हूँ, can do all things. मैं सब कुछ कर सकता हूँ Christ to strengthens me. मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। Amen बोलो यार. आमेन। You know, take that situation may whatever it may be around you. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो आपके इर्द गिर्द, You are bigger than all your situations. आप बड़े हो अपनी हर एक परिस्थिति से बढ़कर। Amen बोलो यार. आमेन। आप बड़े हो क्योंकि वचन अब तक आ गया है. It is tangible. वो It is dwelling in छूने you now. लायक, वो छू सकते हैं, वो हमारे अंदर निवास It is करता है, dwelling in you now. वो हमारे अंदर निवास करता है। अब Let's go to Isaiah 53:10. हम यशाया Isaiah 53:10. Shada Khalidan Satele. Yes, पढ़ो. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपने प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Amen बोलो यार. आमेन। Listen, the word was so far, और वचन इतना दूर था, it came close. वो निकट आया। It's in the tabernacle. They could touch, they could experience him in the feast, in the all 5 kind of sacrifice also. और वो तंबू में था, उसे छू सकते थे, उसे अनुभव कर सकते थे, और सारे 5 प्रकार की जो बलि है उसमें भी होम बलि, अन्न बलि, दोष बलि, सब बलि में यीशु मसीह थे, है ना? इतना क्लोज. Now the word became flesh. और अब वह वचन मांस बना, शरीर बना, He dwelled in the country. और उस राष्ट्र में वो निवास किया। And Bible says, और वचन कहता है, it pleased the Lord to bruise him. और ये परमेश्वर को भाया उससे कुचलने के लिए। He has put him to grief. He has put him to grief. और उसको रोगी कर दिया। When thou shalt make his soul an offering for sin. और उसके प्राण को दोष बलि समान अर्पण करे। वो वचन को उस क्रूस पर जो वचन इतना क्लोज आया, मनुष्य बनकर साथ में खाया, साथ में पिया, साथ में सोया। क्या प्रभु को भूख लग सकता है? वो इतना क्लोज आया, उसको भूख लगा। क्या परमेश्वर को प्यास लग सकता है? वो वचन इतना क्लोज आया, उसको प्यास लगा, क्योंकि so close he came to embrace me and you. वो इतना निकट हमारे आए कि हमें गले लगाए। हमें बोले यार। And परमेश्वर ने उस वचन को आप और मेरे खातिर ऐसे soul an offering for sin. और उस वचन को परमेश्वर ने एक दोष बलि के समान अर्पण किया। Every sin takes offering. हर एक पाप जो है एक हर बलि पाप लेता है। बलि लेता है, बलि मांगता ही है। हर पाप बलि मांगता है। और उसका प्राण यानी वो वचन इतना नजदीक आ गया, प्रकट हुआ, उसको परमेश्वर ने कुचला और बलि चढ़ाया उसको। एंड इट इज नॉट एंड। और वो अंत नहीं। He shall see his seed. और वह अपने बीज को देखने पाए। जब वो वचन को बलि चढ़ाया, वचन के जब उसने भाला डाल दिया, वहां से पानी और लहू आया, वचन से उसका बीज आप और में नए संतान, नए सृष्टि पैदा हो गए। आमेन। और आप और में यीशु के बीच है। एंड ही शैल प्रोलॉन्ग हिज डेज। यीशु अपना जीवन पूरा कर रहा है हमारे द्वारा। आमेन। आमेन। नो वेयर इज द वर्ड? वचन कहाँ है? वेयर इट इज? वो कहाँ है? इनसाइड ऑफ हमारे अंदर। इट वाज सो फार। एक बार जो इतना दूर था, नाउ इट इज इनसाइड ऑफ मी। अब वो हमारे अंदर है। Say, I'm extraordinary. कहो मैं असाधारण हूँ। We are the word of truth. हम में सत्य का वचन है। We can do all things through Christ who strengthens me. हम सब चीज कर सकते हैं मसीह के द्वारा जो हमें बल देता है। Amen. आमेन। Be consistent. Focus on the word of God. और Be in the- लगातार करते be in रहे the और light. वचन पर अपना ध्यान दे और ज्योति में बने Be रहे। in the light. ज्योति में बने ये रहे। संसार को भटकाएगा। देखो संसार में हमारे फर्क क्या बोलो? आपको बताएगा।
Ephesians 1:3. एफिसियों 1:3। Ephesians 1:3. Quickly. Blessed be God the Father of Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly place in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। One who doesn't know Jesus, जो यीशु को नहीं जानते, one who doesn't know Christ, जो मसीह को नहीं जानते, he is out of Christ. वो मसीह के बाहर है। One who out of Christ, जो मसीह के बाहर है, they cannot enjoy this blessing. तो वो इस आशीर्वाद का आनंद नहीं उठा सकते, Because क्योंकि Father has blessed us with all spiritual blessing in heavenly in Christ. और हमें पिता ने सारी आत्मिक आशीषों से भरा है सिर्फ मसीह में। One who in Christ, जो मसीह में है, one who in Christ, जो मसीह में है, they enjoy all blessing. वो सारी आशीष का आनंद One उठाते who हैं। out of Christ, जो मसीह के बाहर है, they cannot enjoy. वो आनंद नहीं उठाते। दुनिया में जितना भी आगे बढ़े, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा, अगर मसीह से बाहर है, फिर भी खुश सो कमी है, वो हमको पूरा कर रहे हैं उनमें। आमेन। आप समझे? There's a blessing एक आशीष है in Christ मसीह में, that we have to show to the world. वो आशीष को हमें संसार को दिखाना तुम है। यहाँ रहते हो, तुम यहाँ का नहीं हो। आमेन। तुम यहाँ का कानून मानते हो, लेकिन आपको मालूम है स्वर्गीय आपका राज्य वहाँ है। आमेन। आप यहाँ का अधीन रहते हो, लेकिन आपका सर वहाँ का रहता है। आमेन। हम यहाँ जैसे शादी करते हैं, हम यहाँ जैसे खाने पीते हैं, लेकिन हमको मालूम है हमारा सब कुछ वहाँ से है। People fail to describe believers. और लोग विश्वासियों को पहचानने में हार जाते हैं, नाकाम होते हैं। To the entire world we are one. पूरे संसार के लिए हम एक हैं। But we wear, talk, live like these people. हम जीते, हम पहनते, हम बोलते इनके जैसे हैं, But our country is different. पर हमारा राष्ट्र अलग है। We get beaten up, we get accusation, we get condemnation. हम मार खाते हैं, हम पर दोष लगाया जाता है, हमारी निंदा की जाती है। We are the only one we call it blessing. पर हम एक ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये हमारे लिए आशीष है। Amen. We say our king is Jesus, हम कहते हैं हमारा राजा यीशु है, but we don't despise this king. पर हम इस राजा को नकारते नहीं है। They cannot describe us. वो हमें वर्णित नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे. We carry this. क्योंकि हम इसे लेकर चलते हैं। Amen बोले. आमेन। When you are Christ, क्योंकि जब हम में यीशु है, you have this. When out of Christ, they don't have this. जिसमें मसीह है उसमें ये है, जिसमें मसीह नहीं है वो उसमें ये नहीं Ephesians है। 2:4-8 quickly. Ephesians 2:4-8. एफिसियों 2:4-8। But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. बोलो मन से. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम पर प्रेम किया, Punch. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace we are saved. और जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। And hath raised up together and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. और मसीह यीशु के में उनको उठा, मसीह यीशु के साथ उसको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। Amen बोलो यार. Amen बोलो. 7. That in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us through Christ Jesus. कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए। From ages something is spending and Christ is showing all the more. युग युग से कुछ तो रुका बचा है, वो अभी भी यीशु दिखाता The है। ages to come He might show exceeding riches of grace. और आने वाले युगों में उस अनुग्रह के धन को वो दिखाए। पहला 2000 में दूर से दिखाया, और 2000 में और दिखाया, बाकी 2000 में और दिखाया, और भी दिखाते रहते बोलते हैं। आमेन। And the next 8. For by grace you are saved through faith, and not yourself is a gift of God.
क्योंकि विश्वासी के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा Ephesians 3, उद्धार हुआ है, 8, वह 11. तुम्हारे और से नहीं वरन परमेश्वर के दान से है। Ephesians 3, 8-11. 8-11, okay? 3, 8-11. अब एफिसियों 3, 8 से 11। Are you happy? क्या आप खुश हैं? I get to learn. क्या आप सीख रहे हैं? Amen बोलो. आमेन। Unto me, who am less than a least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है और जो सबसे सुनहाकर परमेश्वर के आदि से गुप्त था। आदि से गुप्त रहस्य को खुलासा करो। आमीन बोलो यार। जितना मसीह को इस संसार में हम खुलासा करते रहेंगे ना, उतना वो महिमा में आगे बढ़ते रहेंगे लोग। आमेन। आमीन बोलो। आमेन। सी दिस वर्ल्ड नीड लाइट। इस संसार को ज्योति की आवश्यकता है। आमीन बोलो। आमेन। इस संसार को क्या जरूरत है? ज्योति। ज्योति की जरूरत है। क्यों ज्योति की जरूरत है? क्यों इस संसार को ज्योति की जरूरत है? अंधकार। अंधकार में संसार अंधकार में, इस अंधकार को ज्योति की जरूरत है। और उस ज्योति को दर्शाना किसका काम है? हमारा। क्योंकि उस परमेश्वर जो निकट आकर वो बीच में रहता है हमारे अंदर, इसलिए उसने कहा तुम इस संसार आप वो नगर हो जिसको आप वो नगर हो जिसको जिसको आपको जिसने उस ऊंचे स्थान पर रखा है, आपको छुपाया नहीं जाएगा। In one thing, listen carefully. In one thing, if you shine, you'll not be hidden. If you shine, अगर आप चमकोगे, you'll not be hidden. आप छुपे नहीं रहोगे। Be called to shine. हमें चमकना है। Be called to shine. हमें बुलाया गया है चमकने। Isaiah says, "Arise and shine." यशाया कहता है उठो और चमको। Take authority, take responsibility. अधिकार लो, जिम्मेदारी लो। अगर आपको कुछ मुसीबत से दबोचा, आपको जकड़ लिया, मतलब समझो कुछ तो बड़ी मात्रा में कार्य आपके द्वारा प्रभु के लिए होने वाला है। आमेन। Because as per the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार you are set on the high hill. क्योंकि आप ऊंचे स्थान पर रखे गए हो। You have to shine. आपको चमकना ही If you होगा। don't shine, अगर आप नहीं चमकोगे you'll be unnoticed. तो आपको कोई पहचान नहीं मिलेगी। आप समझे? The word came to make you shine. वचन आया तुम्हें चमकाने के लिए। यीशु सिर्फ आत्मा बचाने के लिए नहीं, जीवन देने आया है, जीवन भरपूरता में। आमेन। क्या यीशु लोग को अमीर बनाया? अमीर पहले भी थे। क्या कल चंगा करने आए? He came purpose of kingdom. वो राज्य की मानसिकता से आया। To be a king, राजा बनने। you have to shine. और राजा बनने के लिए आपको चमकना है। How? कैसे? Shining is not material, is spiritual. चमकना शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। आमीन बोलो यार। आप चमके, सब कुछ आपकी ओर आएगा। आमेन। नहीं तो वी रन हियर एंड देयर, आज पैसा, कल जॉब का, कभी वो इश्यू, कभी ये इश्यू। वी रन हियर एंड देयर बिकॉज नथिंग इज अट्रैक्टेड टू अस, वी ट्राई टू रन हियर एंड देयर। और क्योंकि कुछ भी हमारी ओर आकर्षित नहीं होता, इसलिए हम यहाँ वहाँ भागते हैं। आप समझे? आमेन। इन द लास्ट एज, अंतिम युग में बाइबल सेज डीप डार्कनेस ऑन पीपल एंड वी शाइन मोर। बहुत सा गहरा अंधकार लोगों पर होगा, लेकिन हम और चमकेंगे। And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world has been hid in God who created all things by Jesus Christ. और सब पर यह बात प्रकाशित कर दूं, उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब से सुरझाकर परमेश्वर में आदि से गुप्त था। See, make all men see what is the fellowship of the mystery. और सारे मनुष्य देखे उस रहस्य की बात को। मतलब यीशु को जानना, उसका महिमा को
अनुभव करना ही सब कुछ हो कहते हैं। चलो नेक्स्ट, to the intent that now unto the principalities and power in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की विभिन्न प्रकार का ज्ञान और उन प्रदानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किया जाए। मतलब वो क्या कहता है कि वो परमेश्वर जो हर युग के अंत में नजदीक आता है, वो इतना नजदीक आया और हमारे अंदर रहता है, हम उसके बीच हमारे द्वारा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं अपना लाइफ, हम चमक रहे हैं। और पॉल कहता है कि ताकि चर्च मैनिफोल्ड विजडम वो प्रभु की प्रकटीकरण का बुद्धि से फैलो और स्वर्गीय बात की ना सी पावर्स एंड प्रिंसिपलिटी वो भी जाने दो आपके पास क्या रहस्य है। स्पीक मिस्ट्री, रहस्य। आई एम इन क्राइस्ट, रहस्य बोले मैं मसीह में हूँ, क्राइस्ट इन मी, मसीह मुझ में है, होप ऑफ ग्लोरी, महिमा की आई एम न्यू आशा, क्रिएशन, मैं नई रचना हूँ, द वर्ल्ड द एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट होल्ड मी। संसार के तत्व हमें बोले मुझे रोक कर नहीं रख सकते। स्पीक मिस्ट्री, रहस्य की बातें बोले। 1 day 2 day 3 एक months दिन 6 months यू शाइन यार। आप चमकोगे। हम यही का बात करेंगे, आज वो प्रॉब्लम, कल ये प्रॉब्लम, परसों वो प्रॉब्लम, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, बीमारी, हाउ यू शाइन, कैसे हम चमकेंगे? व्हाट इज मिसिंग, क्या बाकी है? मिस्ट्री इज मिसिंग, रहस्य बाकी है, मिस्ट्री इज मिसिंग, रहस्य बाकी है। नेक्स्ट, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे पर प्रभु मसीह यीशु में की थी। प्रभु का मानसिकता शुरू से क्या है, वो तुम्हें चंगाई मिले, थोड़ा अच्छा जॉब मिले, पैसे मिले, नहीं। प्रभु का मानसिकता वो है कि तुम सारे रहस्य को जाने, चमके, सारा चीज तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। आमेन। You know, the day I started preaching grace, जिस दिन से मैंने अनुग्रह का प्रचार शुरू किया, thank God for the angel brother Sabi. धन्यवाद परमेश्वर का और भाई सैबी का। The day that grace message, everything attracted to me. और जिस दिन से उस अनुग्रह के संदेश को मैंने प्रचार करना शुरू किया, सब चीज अपने आप मेरी ओर आकर्षित होने लगी। This 2000 years, he is in us. ये 2000 वर्ष वो हमारे अंदर है। He's coming back now. वो वापस आने वो वाला। आ रहा है वापस, युग का अंत हो रहा है, मतलब हमारे में कितना महिमा चमकेगा, आमेन। है ना। इसलिए पॉल के फिलिप्पी में the good work he begin he'll accomplish. जो अच्छा कार्य उसने शुरू किया वही उसे समाप्त करेगा। आमीन बोले यार। He's coming, the age is coming to end and we have big responsibility. और ये युग समाप्त हो रहा है, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, संसार में क्या हो रहा है, वापस लेस्बियन, लड़का लड़की, लड़की लड़की शादी करो, और क्या है, लिव इन रिलेशन, शादी करने की जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशन, कोर्ट अप्रूव्ड रिलेशन। और आजकल बच्चे की मानसिकता, I last week I showed you एलियन नासा, उसका टंग नकाश सरपेंट का टंग जैसा उसका, और लास्ट में आपने देखा द माइंड के ऊपर क्या चिप आने वाला है, न्यूरोट्रेक्स, और स्पेसएक्स है। व्हाट इज स्पेसएक्स? बाइबल सेज बुक ऑफ एफिशियंस, डेविल सैटन इज द प्रिंसिपल ऑफ द पावर ऑफ द एयर, डेविल इज द प्रिंसिपल, शैतान जो अधिकारी है हवा वायु के सामर्थ्य पर। No, NASA and they're building something good in the space. Suddenly you see all gods are one big picture on the cloud. और अचानक से आप बादल पर एक बड़ा चित्र देखोगे। And what all in the mind of child, the satellite can read, it can throw to their computer. और बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो सैटेलाइट पढ़कर उनके कंप्यूटर पर डाल देगा। There will be a tremendous change coming in the education world. और जो पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। Begin now. बच्चे वो को अब शुरू हो चुका है। बेटा, you like to become boy, you can become boy. You like to become girl, we started in April now, okay? और Gender they विदेश can में ये choose. शुरू हो चुका है, उनका लिंग बदलन, Gender they can choose now. और वो लिंग चुन सकते हैं। तुरंत होने वाला है, not take time now.
और इसे अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप समझे क्या लक्षण मिल रहे हैं अंत का? वार के ऊपर वार, इसराइल के ऊपर कितना वार हो रहा है, यूक्रेन का वार, अकाल, महामारी, बीमारी, लॉकडाउन हो गया। नो, एलियन एंड मस्क एंड नासा ऑल कमिंग टुगेदर टू टेक्नोलॉजी। प्रे फॉर द पीपल इन अब्रॉड। और विदेश में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। Because of the any kind of war can take place, any kind of the conflict can take place to shake the economy. और कुछ भी जो है युद्ध होने के कारण उनका जो अर्थव्यवस्था है उसे हिलाया जा सकता है। Next week I'll teach more clearly about what glory we carry, okay? What glory we carry. और अगले सप्ताह में और ज्यादा गहराई में सिखाऊंगा हमको क्या महिमा लेकर चलते हैं। If you hear properly, अगर आप ध्यान से सुने, you will fear yourself. आप अपने आप से डरोगे। What I carry, यार। मैं क्या लेकर चलता हूँ। In the book of उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अब्राम के पास आया, बोला अब्राम, I am the God Almighty. मैं सर्वश्रेष्ठ परम प्रधान परमेश्वर हूँ। I am powerful. मैं सामर्थवान हूँ। ये तेरे को ब्लेसिंग देगा। अब्राम बोला, रुक प्रभु, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, वंश किधर है? क्या एलियाजर बनेगा मेरा वंश? His faith was weakening. और उसका विश्वास डगमगा रहा था। God said, परमेश्वर ने कहा, oh, my person's faith is weakening. मेरे व्यक्ति की विश्वास कमजोर हो रहा है। My voice, this man could understand. मेरा वाणी को ये समझ नहीं पाया। This man's faith is weakening. इस व्यक्ति का विश्वास कमजोर हो रहा है। So God want to fix his faith now. परमेश्वर उसके विश्वास को ठीक करना चाह रहा था। उन जमाने में अमोराइट का सेक्शन में जब अब्राम था, दो वर्ग के लोग थे। एक किसान लोग होते हैं, एक फाइटर, लड़ने वाले। लड़ने वाले को समय नहीं है खेतीबाड़ी करने, और किसान को समय नहीं है लड़ने के लिए, क्योंकि वहां रेडर्स ज्यादा है। अभी रेडर्स बहुत है ना, ये इकोनॉमी, वो क्लास, ये क्लास, म्यूचुअल फंड, ये वो, रेडर टेकिंग ऑल पीपल, रेडिंग फैमिली, मैरिज, रेडिंग। तो रेडर आते थे, रेडर ने ढाका डालने वाले, क्योंकि फाइटर्स को अपना टेरिटरी संभालना पड़ेगा, अपना सब चीज संभालना पड़ेगा, उनको फाइट करते रहना पड़ता है, लड़ते रहना पड़ता है। और ये जो खेतीबाड़ी लोग, उनको ताकत नहीं है या समय नहीं है, वो खेतीबाड़ी में बिजी है, लेकिन ये ढाका डालने वाला आके लूटते थे, राइडर या फाइटर आके लूटते थे इन लोगों को। तो लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग इन दैट टाइम। और बहुत सा जो है उलझन हो रहा था अमोली के समय। वो लोग मिलकर एक समझौता किया, हम लोग एक समझौता करेंगे, आप हमें प्रोटेक्शन दे दो, हम आपको अनाज बैठ बकर देंगे। और वो जो तरीका वो होता था कि वो लोग अलग अलग जानवर लेकर आना पड़ता है, जानवरों को वो लोग काटते, दो हिस्से में काटते हैं, इस तरफ उसका आधा हिस्सा, इस तरफ आधा हिस्सा रखते थे लाइन से, ताकि यहां से लहू यहां आना चाहिए, यहां से लहू यहां आना चाहिए, और लहू मिक्स होना चाहिए। सुनो क्या बोले। और वो पूरा एरिया में जितने भी जो फाइटर्स है या रेडर्स है या दाड़ मारने वाले जो भी है, उनका लीडर रहेगा, वो आदमी वहां खड़ा रहेगा। और जितने भी जो फार्मर्स है, जो खेतीबाड़ी करने वाला, उनका लीडर यहां खड़ा रहेगा। ओके, रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कम्युनिटी। और ये पूरे समाज को वो एक व्यक्ति प्रदर्शित करता था। और वो जो राइडर, जो फाइटर करने वाला, वो आदमी उस जानवर के बीच लहू पे पैर रख कर आना पड़ता है। और यहाँ से जो खेतीबाड़ी करने वाला का जो व्यक्ति लीडर है, वो उस लहू को छू कर जाना पड़ता है। और दोनों लहू पे पैर रख के, शूज निकाल के, उसमें गिल्ला होके आना पड़ता है। और दोनों एक साथ मिलेंगे, यहाँ जानवर आधा, यहाँ जानवर आधा, लोग देखते रहेंगे। और एक दूसरे को हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे को लहू डालेंगे, लहू छकेंगे और बोलेंगे कि हम आपको अनाज देंगे, ये हमारा वाचा, अगर नहीं देगा हमारा दिशा ऐसी हो जाएगा। और वो बोलेगा हम आपको सुरक्षा देंगे, अगर नहीं देंगे हमारा यही होगा। और सबको लहू छिड़क देते हैं। तो वो वाचा बनती थी उस समय में। एंड गॉड सॉ, वाओ, ऑसम, अद्भुत। सुन रही है? गॉड सॉ इज ऑसम। परमेश्वर ने देखा और कहा ये अद्भुत है। गॉड सॉ, अब्राम,
परमेश्वर ने कहा अब्राहम, my voice is not enough for you. मेरा वाणी तेरे लिए काफी नहीं है, You don't trust my voice, तू मेरी वाणी को पर विश्वास नहीं कर रहा, but you trust their covenant. You would covenant with them. पर तूने उनके साथ वाचा किया, तू उनके वाचा पर भरोसा करता तो है। तेरे को वो लहू का वाचा बहुत पसंद है। मेरा वाणी तो समझ में आया। एक काम कर, तो मैं भी ऐसी वाचा करता तेरे साथ, तब तो मेरे को विश्वास करेगा। तेरा विश्वास को मैं फिक्स करता हूँ। गॉड अब्राहम को बुलाता है, लेके आ जानवर, लेके आ जानवर, लेके आते हैं, काटते हैं, अब्राहम काटते हैं। सुनना 15 में पूरा पढ़ो के, आपको रोने को आएगा ना प्रभु का तरीका। पूरा काटते हैं, यहाँ आधा जानवर यहाँ, और प्रभु वहां खड़ा है और यहाँ अब्राहम खड़ा है और लहू मिक्स हो गया। अब प्रभु क्या बोल रहे हैं? अब्राहम, तेरा सुरक्षा मैं दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा ये हाल, क्योंकि राइडर बहुत है, राइडर बहुत है तेरा फैमिली पे, तेरा बच्चे पे। ये तेरा पैसा तुझे नहीं संभालेगा रे, तेरा एजुकेशन नहीं संभालेगा तेरे को। तेरा ये सब चीजें ना ठक, बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग भी डिवोर्स होता है, बड़ा बड़ा लॉयर लोग भी सुसाइड करता है। सुरक्षा तेरे को मैं दूंगा। क्यों? अंतिम दिन में सब विभाजन बहुत हो रहा है, राइटर बहुत है। सो प्रभु चल के आता है, लेकिन अब्राहम को सुलाते प्रभु, क्योंकि जब प्रभु आशा करता है किसी इंसान को ताकत है खड़ा होना, और प्रभु को मालूम है ये नहीं कर पाएगा, अब्राहम सो गया। क्योंकि अब्राहम का विश्वास हिल गया, प्रभु पसंद नहीं आया। तो विश्वास दिखाने के लिए मैं तेरी तरीके से मैं विश्वास दिखाता हूँ। लहू के बदले में लहू। और जब अब्राहम सो गया, जब उठा उसने एक टॉर्च देखा, एक टॉर्च, बोलो टॉर्च, मशाल। यानी यीशु मसीह आकर अब्राहम का पूरा किया। लेकिन लहू पाना जरूरी है, दोनों के पैर में लहू आना जरूरी है। तो बाद में प्रभु गए, लेकिन प्रभु को मालूम पड़ा लहू मेरा तो, लेकिन अब्राहम को लहू अब तक हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट डे बोले, अब्राहम क्या हो सिन वाचा के तू सो गया? अच्छा प्रभु से लेता, एक काम कर, तेरा लहू आना बाकी है, खतना कर। क्या कर? खतना कर। क्यों? तेरा प्रोटेक्शन में हूं। तेरा प्रोटेक्शन अब्राहम को खतना करे परमेश्वर। क्यों? वो वाचा कि मैं सीरियस हूं। इसलिए जब मूसा जब आया बुलावा लेकर, जब आया, खतना हुआ नहीं है। प्रभु दे बाबा वाचा है अब्राहम का मेरा, वो लहू आया नहीं है, काट, ताकि तू जहां जाएगा तेरे को सुरक्षा मैं देते रहूंगा। आमेन। थैंक गॉड अभी खतना नहीं है। बहुत साल के बाद यहूदी लोग खतना करते अपना लहू दिया, लेकिन प्रभु का लहू आना बाकी था। यीशु में से क्रूस उठा करके वो प्रभु का खतना था। पूरा लहूलान, पूरा लहूलान, क्योंकि यहूदी होकर जो नहीं कर पाए वो लोग, यीशु मसीह बोला देखो मैं तेरा सर मेरा ऊपर ले, तो जो भी है। लहू का वाचा है ना, आपको प्रोटेक्शन वो देता है। एंड व्हाट द टॉर्च डिड इन द स्पिरिचुअल realm, और जो मशाल ने आत्मिक आयाम में किया, Christ the word came so close, did it in the physical realm. और वचन जो मसीह है वो इतना निकट आया, उसने इस शारीरिक आयाम में वो काम किया। You know why you are safe? जानते हो आप सुरक्षित क्यों हो? Because there's a covenant made for me and you. वो वाचा हमारे और आपके लिए रखा गया। You know why you're safe? जानते हो आप सुरक्षित क्यों हो? Your family, आपका परिवार, your health, आपका सेहत, your children, आपके बच्चे, your money. आपका पैसा, There is a covenant. एक वाचा था। The more you meditate the covenant, जितना अधिक आप उस वाचा पर मनन करते हो, you will not be dwindling the faith. आप अपने विश्वास में डगमगाओगे नहीं। क्योंकि अब्राहम हिला, प्रभु को दिखाना पड़ा वाचा। आप समझे? That is why David and Jonathan. इसीलिए दाविद और योनाथन, एक बार जोनाथन आ रहा था। जोनाथन तो आर्मी कमांडर है, सीधा नहीं सकते। डेविड को रुका है, डेविड फ्रेंड है। तो डेविड बोला क्या जोनाथन तू फ्रेंड लेके रुकाता है, घड़ी घड़ी मेरे को रुकाता है यार, मैं तेरा फ्रेंड हूँ। तो क्या बोले एक काम करते, वाचा बांधता है, तू मेरे इक्वल है।
अपना कोट डाला, अपना वस्त्र दिया, ए हम एक है, नेक्स्ट टाइम रुका नहीं, सीधा अंदर आएगा डेविड, इक्वल प्लेस। और समान स्थान, दैट ब्लड हैज दैट पावर। वो लहू में वो सामर्थ है। व्हाट वाज हिडन इन द एजेस, वो जो युगों से रहस्य में था, इट केम क्लोज, कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। वो और निकट 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 आते गया। इट केम मोर क्लोजर। वो इतना निकट आया, इट्स इनसाइड ऑफ अस। वो हमारे अंदर है। आपको मैं तो एक रहस्य बोला लहू का। यू नो हाउ सेफ वी आर। जानते हो हम कितने सुरक्षित हैं? विश्वास जितना सुरक्षा कोई नहीं है। Till today, Jewish are giving their children and Edom, Palestine. They both are Abraham's children. They giving their children as a sacrifice in the war. और आज तक जो है इजराइल और फिलिस्ती अपने संतानों को युद्ध में बलि दे रहे अभी हैं। मर रहे हैं ना बहुत इजराइल लोग। क्यों? क्योंकि उनको जिसने आके दिया उसका विश्वास ही नहीं है। हम हमारा बच्चा सेफ है क्योंकि हमें विश्वास है, बलि दिया उसने। You want to be feel more safer, protected आपको और सुरक्षित महसूस करना है in this season? इस ऋतु में Meditate the covenant. उस वाचा पर मनन Where करें। will teach? कहाँ हम सिखाएंगे? In the church. कलीसिया में। Mystery रहस्य, which hidden in the ages. वो युगों से रहस्यमय We था। show this mystery. उस रहस्य को हम प्रकट करते हैं। Unsearchable mystery. ऐसी रहस्य जो खोज ही नहीं जा सकती। Come on, give my chant. ताली बजा. Finish. God bless you all watching live. जो भी लाइव देख रहे हैं, अगर आपने यीशु मसीह से कहा ना, pray this prayer after me. इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराए। Say, Heavenly Father, कहे स्वर्गीय पिता, I come before your throne. मैं आपके सिंहासन के सम्मुख आता हूँ। In the name of your Son, Lord यीशु, Jesus. आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम I से believe in Him. मैं उसमें विश्वास करता He हूँ। came on the earth, वो इस पृथ्वी पर आए, died on the cross. क्रूस पर मरे, By His broken body, उसके टूटे शरीर के द्वारा I'm one with you. मैं आपके साथ एकजुट हुआ। By His shed blood, उनके लहू बहने के द्वारा my sins are washed. मेरे पाप धुल गए। Now I accept अब मैं स्वीकारता हूँ, Lord Jesus प्रभु यीशु is my Lord and Savior. वो मेरे प्रभु और बचाई करता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. All watching live, आमीन। जो भी लाइव देख रहे हैं, stand on your feet. अपने कदमों पर खड़े हो I pray जाएं। for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Blessed are when you go out in the name of Jesus. आप आशीर्वादित है जब बाहर जाते यीशु के नाम से। Blessed are when you come in the name of आप Jesus. आशीर्वादित है जब अंदर आते यीशु के नाम Bless the से। fruit of your children. आपकी घर के फल, आपके बच्चे आशीर्वादित In the है name of Jesus. यीशु मसीह के नाम The से। hand of God manifest strongly. परमेश्वर का हाथ आप पर महान रूप से कार्य करे। Where you put to shame is double honor. जहाँ आपको निंदा मिली वह दुगना सम्मान For मिले। every spit and shame double honor. हर एक थूक और लज्जा के बदले आपको दुगना सम्मान मिले। Your children shall be established. आपके बच्चे महान रूप से स्थापित किए जाए। Every sickness is, I break the power in Jesus' name. हर एक बीमारी, रोग की सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ। Increase in यीशु के every नाम से। area. हर एक क्षेत्र में बढ़त यीशु के नाम In the से। name of Jesus. यीशु के नाम से। Your hidden mysteries revealed to you, your family. हर एक छिपा रहस्य आपको आपके परिवार पर प्रकट किया I जाए। bless. मैं आपको आशीर्वादित Father's करता हूँ blessing I release for you. और पिता का आशीर्वाद मैं आप में मुक्त करता हूँ। Bless him, Abraham, Isaac, Jacob, I decree you. अब्राहम, इसहाक, याकूब का आशीष मैं आप में मुक्त In करता हूँ। Jesus' name. यीशु के नाम We से pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen। Come on, give my chant to God. परमेश्वर को जोरदार तालियों की भेंट दे।